सोचिए जरा, एक आम सा दिन है। फोन पे स्क्रॉल कर रहे हैं, सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल है। और फिर अचानक से एक अलर्ट आता है। कोई वार्निंग नहीं, कोई टाइम नहीं, बस कुछ मिनट, शायद कुछ सेकंड, और उसके बाद एक ऐसी रोशनी जो आंखों को चौंधिया दे, इतनी गर्मी कि इंसान सिर्फ एक परछाई बनकर रह जाए। उस एक पल के बाद ये दुनिया जैसी हम जानते हैं हमेशा के लिए बदल जाएगी। देखिए, फिल्मों में जो न्यूक्लियर वॉर दिखाते हैं ना, वो बहुत ड्रामेटिक लगता है, लेकिन असलियत असलियत उससे कहीं कहीं ज्यादा भयानक होती है। आज का एक न्यूक्लियर बम, सोचिए, हिरोशिमा पर गिरे बम से 50 गुना ज्यादा ताकतवर हो सकता है। 50 गुना। और अगर एक भी शहर इसका निशाना बनता है तो सिर्फ धमाका नहीं होता, नहीं, उसके साथ आता है रेडिएशन, आग का भयंकर तूफान और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स। मतलब सब कुछ एक साथ एक ही झटके में खत्म। और सबसे डरावनी बात क्या है? यही कि किसी को पता ही नहीं चलेगा कि वो सेफ है या पहले ही डेड जोन में आ चुका है। इसीलिए ऐसे हालात में बचना किस्मत का खेल नहीं है, ये पूरा का पूरा खेल है नॉलेज का, जानकारी का। तो धमाके के बाद के जो पहले 10 मिनट होते हैं, बस वही तय करते हैं कि कौन बचेगा और कौन नहीं। ये वो शुरुआती लम्हे हैं जहां हर एक एक्शन, हर एक फैसला जिंदगी और मौत के बीच का फासला तय करेगा। अगर कोई ब्लास्ट जोन के आसपास है तो सबसे पहली चीज जो दिखेगी वो है एक चमक, एक फ्लैश। और ये कोई मामूली रोशनी नहीं, ये इतनी तेज होती है कि पलक झपकते ही आंखों को हमेशा के लिए डैमेज कर सकती है। तो करना क्या है? सबसे पहला और सबसे जरूरी नियम, जैसे ही वो चमक दिखें, फौरन जमीन पर लेट जाओ, अपनी आंखें कसकर बंद कर लो और सिर को हाथों से ढक लो। बस ये एक काम आपको उस चमक, आने वाली शॉकवेव और जबरदस्त गर्मी तीनों से बचा सकता है। ये पहला स्टेप है। उस चमक के ठीक बाद आता है शॉकवेव, एक ऐसी ताकतवर लहर जो इमारतों को ताश के पत्तों की तरह गिरा देती है। और खिड़कियां, वो तो सबसे बड़ा खतरा है। शीशे के टुकड़े गोलियों की रफ्तार से उड़ते हैं, तो अगर कोई खिड़की के पास खड़ा है तो समझिए खेल खत्म। सबसे सेफ जगह जमीन पर, किसी मजबूत कंक्रीट की दीवार के पीछे। अच्छा, ब्लास्ट तो हो गया, शॉक वेव भी निकल गई, लेकिन अब शुरू होता है असली खतरा। एक ऐसा दुश्मन जो ना तो दिखता है और ना ही महसूस होता है, और इसका नाम है रेडिएशन। इसे कहते हैं रेडियो एक्टिव फॉलआउट। मतलब एक जहरीली धूल जो हवा के साथ हर जगह फैल जाती है, और ये धूल जहां जहां गिरती है वहां खामोशी से मौत बांटती है। इसकी ना कोई शक्ल है, ना कोई महक, लेकिन ये चुपचाप जिस्म के अंदर जाकर उसे तबाह कर देती है। तो सवाल उठता है, इससे बचें कैसे, कहाँ छिपें? जवाब सीधा है, जमीन के नीचे, बेसमेंट, मेट्रो स्टेशन या कोई बंकर, ये सबसे अच्छी जगहें हैं। अगर इनमें से कुछ भी ना मिले तो किसी बड़ी और मजबूत बिल्डिंग के बिल्कुल बीच वाले हिस्से में चले जाएं। जितनी ज्यादा कंक्रीट और ईंटें आपकी और बाहर की दुनिया के बीच होंगी, उतना बेहतर। और हाँ, एक नियम जो कभी नहीं तोड़ना है, किसी भी हालत में बाहर नहीं जाना है। जो लोग सिर्फ ये देखने के लिए बाहर निकलते हैं कि क्या हुआ, वो ज्यादा देर जिंदा नहीं रहते। अपनी जिज्ञासा को मारना पड़ेगा। दरवाजे, खिड़कियां, हर छोटी मोटी दरार को सील कर दें ताकि वो जहरीली धूल अंदर ना आ पाए। चलिए अब बात करते हैं हमले के बाद के पहले कुछ दिनों की, खासकर शुरू के 48 घंटों की। ये बहुत क्रिटिकल होते हैं। पहले 24 घंटे सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं। रेडिएशन का लेवल अपने पीक पर होता है, मतलब जानलेवा। लेकिन अच्छी बात यह है कि समय के साथ इसकी ताकत कम होती जाती है। जैसा कि आप देख सकते हैं, 48 घंटों के बाद ये काफी कम हो जाता है। इसीलिए बस इंतजार करना, सब्र रखना, यही जिंदगी बचाने का सबसे बड़ा मंत्र है। तो नियम बहुत सीधा सा है, जहां है वहीं टिके रहें। हीरो बनने का टाइम नहीं है ये। किसी को बचाने या किसी को ढूंढने के लिए बाहर निकलना मतलब सीधी सीधी खुदकुशी। बाहर बिताया गया एक एक मिनट आपको मौत के और करीब ले जाएगा। अब बात करते हैं पानी की। ऐसे हालात में पानी अमृत भी है और जहर भी। कोई भी खुला हुआ पानी, जैसे नदी या तालाब का, धीमे जहर की तरह काम करेगा। इसलिए उसे पीना मतलब मौत को दावत देना। सबसे सेफ क्या है? जो पानी पहले से बोतलों में बंद हो। और एक बात और, बारिश का पानी भी फॉलआउट की वजह से जहरीला हो सकता है, तो उससे भी बचना है। और बिल्कुल यही नियम खाने पर भी लागू होता है। कोई भी चीज जो खुली रखी है वो खतरनाक हो सकती है। सबसे सेफ है डिब्बाबंद यानी कैंड फूड।
देखिए, सर्वाइवल का मतलब है अपनी प्रायोरिटीज को समझना। और यहाँ पहली प्रायोरिटी भूख मिटाना नहीं, बल्कि रेडिएशन से बचना है। तो ठीक है, मान लीजिए कोई इन सब से बच गया, पहले कुछ दिन निकाल लिए, पर इसके बाद क्या? अब सामना होता है एक कड़वी सच्चाई से कि परमाणु हमले के बाद समाज, सोसाइटी सब खत्म हो जाता है। अब जो दुनिया है वो एक नई दुनिया है और उसके चैलेंज भी बिल्कुल नए हैं। हम सब फिजिकल सर्वाइवल की बात करते हैं कि कैसे बचें, क्या खाएं, पर असली किलर वो है मेंटल ब्रेकडाउन। चारों तरफ खामोशी, अंधेरा और ये पता न होना कि आगे क्या होगा। ये अनिश्चितता लोगों को तोड़ देती है। लोग पैनिक करते हैं और घबराहट में लिए गए फैसले ही अक्सर जानलेवा साबित होते हैं। सोच के देखिए, कोई पुलिस नहीं होगी, कोई सरकार नहीं, बिजली, पानी, इंटरनेट, कोई सिस्टम काम नहीं करेगा। मतलब सोसाइटी को चलाने वाला हर एक ढांचा ढह चुका होगा। जब सारे सिस्टम फेल हो जाते हैं तो लोग हताश हो जाते हैं, डेस्परेट हो जाते हैं, और एक डेस्परेट इंसान किसी भी खतरनाक जानवर से कम नहीं होता। तो अब खतरा सिर्फ रेडिएशन से नहीं, खुद इंसानों से भी है। तो अगर कोई इस पहले फेज से निकल भी गया, तो अब सर्वाइवल का गेम पूरी तरह बदल जाता है। अब जिंदा रहने के लिए 3 चीजें चाहिए: खाने का एक पक्का सोर्स, साफ पानी और एक ऐसी जगह जो सेफ हो, जिसे डिफेंड किया जा सके। और इन सब से ऊपर, किसी पर भरोसा ना करना। इस नई दुनिया में भरोसा एक बहुत बड़ी लग्जरी है। ये सब सुनने में किसी फिल्म की कहानी जैसा लग सकता है, लेकिन ये कोई कहानी नहीं है, ये एक हकीकत है, एक ऐसी संभावना जो कभी भी सच हो सकती है। और ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये कोई कल्पना नहीं, बल्कि एक असल खतरा है जिसकी तैयारी के बिना कोई दूसरा चांस नहीं मिलेगा। और बात यह है कि जब वो पल आएगा, तब सीखने या तैयारी करने का वक्त नहीं होगा। या तो कोई तैयार होगा या फिर वो सिर्फ एक आंकड़ा बनकर रह जाएगा, क्योंकि इस खेल में, जैसा कि कहा, दूसरा मौका नहीं मिलता। तो बस एक सवाल खुद से पूछने वाला है, अगर कल सुबह फोन पर वो अलर्ट आए, मिसाइल आ रही है, तो क्या हम तैयार हैं?